जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। रूबिका लियाकत हमारे देश के कुछ उन पत्रकारों में से हैं जो कि अपनी बात को खुलकर रखने के लिए जानी जाती हैं। लेकिन वहीं पर एक तबका ऐसा भी है जो कि उनको बिल्कुल गोदी मीडिया की एकदम प्राइम फेस बताता है। यही बताता है कि भैया ये मोदी मोदी करती रहती हैं, इसके अलावा कोई बात ही नहीं करती। और बात क्या है हमारे देश में, यदि आप गलती से भी थोड़े बहुत भी मोदी सपोर्टर या भाजपा सपोर्टर बन जाते हो तो उसके बाद आपका सिर्फ एक ही धर्म रह जाता है और वो है अंधभक्त। इसके बाद कोई ये नहीं देखता कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी नहीं। इसके बाद सिर्फ आप एक ही धर्म में आते हो और वो है अंधभक्ति के। ऐसे में जुमे की नमाज के बाद रांची, प्रयागराज और देश के कई सारे हिस्सों में जो हिंसा भड़की, उसको देखते हुए रूबिका लियाकत ने एक ट्वीट कर दिया। और उस ट्वीट के ऊपर जो बवाल मचना शुरू हुआ, मतलब आपको क्या ही बताऊं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ वही लोग आए थे जो कि रूबिका लियाकत से नफरत करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि उनके सपोर्ट में थे। लेकिन जिस प्रकार से उनको लानतें भेजी गई उनके ट्वीट के ऊपर, मतलब क्या ही बताऊं। कोई और होता तो शायद उसके बाद ट्वीट करना ही छोड़ देता। तो ज़रा हम लोग उनके उस ट्वीट की तरफ नज़र डाल लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। तो रूबिका ने अपने ट्वीट में लिखा था कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ कानून का राज चलेगा, किसी और का नहीं। ये हिंदुस्तान है, यहाँ संविधान चलेगा, पत्थरबाजी नहीं। ये हिंदुस्तान है, तालिबान नहीं। भाई सीधी तौर पर बात थी कि जिस प्रकार से आप पत्थरबाजी कर रहे हो, जिस प्रकार से आप मतलब रोड पे निकल कर पूरी तोड़फोड़ मचा रहे हो, मंदिरों के ऊपर हमला किया जा रहा है, ये सब वीडियोज़ वगैरह सामने आए, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि भाई आपके मन में जो तालिबान घुसा हुआ है उसी को आप चाह रहे हो। पर पता नहीं तालिबान क्यों नहीं जाना चाहता कोई भी। भाई ठीक है। तो रूबिका लियाकत जी ने ये कुछ लिखा, तो हम जरा उनके कमेंट्स की तरफ चलते हैं, ट्वीट्स की तरफ कि लोगों ने क्या कुछ कहा है। हेमेंद्र त्रिपाठी ने लिखा है कि आज मैं उन पत्रकारों और बुद्धिजीवियों को खोज रहा हूँ। इस्लाम शांति चाहता है और मुसलमान सिर्फ संविधान से चलता है, जो ऐसा कहकर सच्चाई से पलड़ा झाड़ लेते थे। इसके आगे हक की आवाज़ ने लिखा है कि सरकार शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। मैडम, आप लोग बैठ कर क्या तमाशा देखते हो? सरकार पर सवाल करने की हिम्मत नहीं है क्या? शर्मा सिंह का मतलब मेरे को लग रहा है नुपुर शर्मा की बात का है। नुपुर शर्मा को सरकार ने अब पार्टी से तो निष्कासित कर ही दिया है। रही बात गिरफ्तार होने की, तो देखिए बात फिर वही आ जाती है कि जो बात उन्होंने कही थी, मतलब उसको लेकर कोई बात ही नहीं कर रहा है कि वो सही थी या गलत थी। खैर, इसके बाद समीर दाऊदी लिखते हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी झारखंड पुलिस के सामने हथियारों के साथ थी और मुसलमानों को गंदी गंदी गालियां बक रही थी। पुलिस ने उन्हें नहीं रोका और कल मुसलमानों को रोकने के लिए सीधा गोली चला दी, जिससे पता चलता है कि सामने मुसलमान हो तो कोई भी मुरव्वत नहीं करता। यहाँ पर दरअसल एक वीडियो था जो कि मैंने मिस कर दिया, हटा दिया, वो संवेदनशील वीडियो था। देखिए ऐसा है कि अगर आप कहानी के तथ्य निकालने बैठेंगे तो हर एक पहलू की जांच होनी चाहिए। भाई रामनवमी के ऊपर चल जो हुआ था, आप तो मुझे फिर उसका बता दीजिए। अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कि भाई पुलिस की मिली भगत थी, भाई रामनवमी के टाइम पर तो कुछ नहीं था ना, कुछ भजन बजे आपको भड़काऊ लग गया। शिल्पी कहती हैं, तुम लोगों के मुंह से ऐसी बातें अच्छी थोड़ी ना लगती हैं। ना तो तुम हिंदू मुस्लिम करते हो, ना ही ये होता। और संविधान पता है हिंदुस्तान का तुम लोगों को? भैया मैडम ने सवाल पूछा है। सामी लिखते हैं, भारत के टीवी एंकर अपने आका को खुश रखने के लिए चाहे जो भी कुछ करवा लिया, मारपीट, आगजनी, सब कुछ। हरपॉल सिंह लिखते हैं, नुपुर शर्मा तो बहाना है, असली मकसद तो देश को जलाना है। क्या ऐसा पढ़ाया जाता है मस्जिद में कि बाहर निकलकर सीधे पत्थरबाजी शुरू हो जाती है? ये बात भी सही है। जरगाम हैदर लिखते हैं, वक्त रहते गवर्नमेंट द्वारा इस पर कार्रवाई की गई होती तो आज देश में अमन कायम होता और ना ही देश गरिमा व अखंडता पर कोई उंगली उठाता। जिसने भारत के 35 करोड़ मुसलमानों की आस्था का मजाक बनाया, आपको ऐसे लोगों पर तरस आ रहा है। वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, जब दूसरी तरफ से हमले होते हैं तो मस्जिदों के आगे डीजे बजते हैं, मुल्ले काटे जाएंगे नारे लगते हैं, तब रूबिका लियाकत तुम्हारी जुमा पर क्या मुजरिमाना ताला लग जाता है। मुजरिमाना का मतलब क्या होता है? अरफत ने लिखा है कि दलाली बड़ी चीज़ होती है, नमक का हक अदा करना पड़ता है। अच्छा जी, इसीलिए नुपुर शर्मा सिंह की तस्वीर है। बनवारी लाल शर्मा लिखते हैं, ओएमजी रूबिका जी संविधान की बात कर रही हैं, भारत या इंडिया की बात नहीं कर रही, हिंदुस्तान की बात कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अजय सिंह बागी ने लिखा है कि तुम्हारे जैसे दलाल और जाहिल पत्रकारों की वजह से देश का ऐसा माहौल बन चुका है। अपनी दलाली बंद करो, देश के मुख्य मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करो। रौफल सोरान ने लिखा है कि अच्छा संविधान क्या होता है। तो इसी तरीके से कई लोग हैं जो भाई इसको लेकर रिएक्ट कर रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, डेमोक्रेसी है, हर कोई इंसान अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आज़ाद है। लेकिन रूबिका लियाकत के साथ उन्हीं के लोग एग्री नहीं करते हैं, ये एक बात काफ़ी अचंभित करने वाली है। भाई लोगों का कहना है कि रूबिका लियाकत हमेशा अलग इसीलिए चलती है क्योंकि उनको चाटुकारिता करनी होती है। खैर, आपका कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।